हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले हमेशा की तरह जैसे बात करते हैं, हमेशा ग्लोबल न्यूज़ की बात करते हैं, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, नॉलेज सेक्शन आज भी है। और अभी तक अगर आपने हमारी वेबसाइट investchednya.in नहीं देखी है, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर या फेस टू फेस फाइनेंशियल प्लान, वो सब ऑप्शंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू चेक investchednya.in वेबसाइट एज वेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो फ्राइडे को मार्केट्स, यूएस मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुए मेजरली बिकॉज ऑफ वहाँ पर एक इन्फ्लेशन का नंबर आता है जो कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीसीई प्राइस इंडेक्स, ये एक नंबर आता है वहाँ पे। वो 2.4% बढ़ा है लास्ट ईयर से, विच वॉज लिटिल बिलो एक्सपेक्टेशन, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो अब हुआ क्या, लास्ट वीक आपको पता ही है कि भाई यूएस फेड ने 0.25% इंटरेस्ट रेट तो कट किया, लेकिन यूएस फेड ने ये बोला कि नेक्स्ट ईयर जो पहले वो प्लान कर रहे थे कि 4 इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, वो उन्होंने कम करके बोला है कि भाई नेक्स्ट ईयर शायद 2 ही होंगे। और इसकी वजह से 2 दिन मार्केट्स नेगेटिव रहे। इंडिया में भी मार्केट्स जो है उसका इम्पैक्ट दिखा, राइट। डॉलर जो है वो बढ़ गया, 107 108 हो गया। यूएस 10 ईयर जी सेक 4.5 वापस क्रॉस कर गई, राइट। तो उसकी वजह से डॉलर बढ़ गया, क्योंकि भाई 4.5% यूएस 10 ईयर जी सेक में मिल रहा है, तो काफ़ी पैसा फ्लो कर जाता है वहाँ पे इस सब चक्करों में। तो ये सारे फैक्टर्स लास्ट वीक रहे फ्राइडे को, लेकिन थोड़ा सा वो पॉजिटिवनेस दिखा कि भाई एक ये नंबर आ गया, तो लोगों को लगा कि शायद अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, जो कि यूएस फेड को लग रहा है कि शायद बढ़ सकता है, ना कंट्रोल में रहे, लेकिन अगर रहता है तो इंटरेस्ट रेट कट्स जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा भी शायद हो सकते हैं। और इसलिए थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिव जो है वो 1% प्लस, डाउ जोन्स की बात अगर हम करें वो ओवरऑल बढ़ा, लेकिन वीक जो है अगर ओवरऑल नेगेटिव ही रहा है। नैस्डैक ऑलमोस्ट 1.8% नेगेटिव रहा, S&P 500 ऑलमोस्ट 2% नेगेटिव रहा अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारी लास्ट वीक इसी चीज़ के ऊपर मेजरली फोकस रहा है। अब बाकी जो अगेन रशिया यूक्रेन वॉर में थोड़ी बहुत एस्केलेशंस चली रही हैं। देयर वाज अ ड्रोन अटैक इनसाइड रशिया, जिसकी वजह से अगेन थोड़ा सा ये चीज़ चल रही है कि क्या ये एस्केलेशंस और बढ़ सकती हैं क्या, राइट। तो वही एक कंसर्न जो है मेजरली एटलीस्ट रशिया यूक्रेन वॉर में कंसिस्टेंटली चल रहा है। लेट्स सी व्हेन ट्रम्प बेसिकली बिकम प्रेसिडेंट ऑन 20th जैन, राइट। तो फिर उसके बाद इसमें क्या रहता है, बिकॉज ही हैज़ अगेन एंड अगेन सेड दैट ही विल stop this war as soon as he become president. So let's see how what happens after that. ओवरऑल जो अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो वो स्टेबल है, 72 73 के आसपास स्टेबल चल रहा है। एक्सपेक्टिंग मतलब दे आर सीइंग द नंबर्स कि भाई चाइना में डिमांड कैसा आता है और सप्लाई कट्स वगैरह कितने कंट्रीज मानते हैं कितने नहीं मानते हैं, जो बात हो रही है वो कितना आगे बढ़ता है, राइट, या सप्लाई बढ़ सकता है क्या। तो वो सारे फैक्टर्स के ऊपर ही मेरे ख्याल से चीज़ें रहेंगी। और ऑफ कोर्स 2 escalations which are going on, Russia, Ukraine and West Asia, so that also will, I think, keep on impacting the oil prices. But overall 72 73 looks, at least from India perspective, this is वेरी, मतलब एक अच्छी न्यूज़ है कि एक अच्छे प्राइजेस पे है, मतलब कंसिडरिंग कि 100 प्लस था कुछ टाइम पहले, तो उस हिसाब से आई थिंक $72 73 अगर बैरल यूएस डॉलर बैरल में चल रहा है, तो वो जो है एक हमारे इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम बहुत इंपोर्ट करते हैं, तो उन सब फैक्टर्स से मेरे को लगता है कि ये पॉजिटिव है। नीचे जाएगा तो और अच्छा है, बट दिस इज ऑल्सो ए गुड डिसेंट नंबर। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक कुछ बात करें तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, उसकी कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन ओवर द वीकेंड उसके ऊपर हुआ है, राइट। जो मेन चीज़ें थी, एक तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था जो शायद एक्सपेक्टेड था कि आने वाला है, कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी हटने की बात जो हो रही थी वो डिफर हो गई है, राइट। बिकॉज सम स्टेट जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न कि भाई हमारा पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस हो सकता है इससे, राइट। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई हम आगे इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, अभी इसको डिफर कर रहे हैं। फिर एक और फैक्टर था कि फूड डिलीवरी चार्जेस जो स्विगी एंड जोमेटो आपके डिलीवरी पे लगाता है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर भी
जो है वो डिसीजन जो है डिफर हुआ है, राइट। बाकी जो मेजरली डिस्कशन जो रहे ओवर द वीकेंड, आई एम श्योर आप सबने भी देखे होंगे, वो ये रहा पॉपकॉर्न की जीएसटी के ऊपर कि सॉल्टेड और स्पाइस्ड पॉपकॉर्न जो है 12%, विदाउट पैकेजिंग 5% और कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न जो है 18% जीएसटी, और इसके ऊपर बहुत डिस्कशन रहा। ऑफ कोर्स मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई जितना सिंपल हो सके चीज़ें, बट ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश है कि भाई कैरामल डला है तो 18% लगेगा, 12% लगेगा वैसे, और 5% लगेगा, तो 3 स्लैब इन जस्ट पॉपकॉर्न लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे थे। अगेन आई थिंक फिनांस मिनिस्टर ऑल्सो गेव द क्लैरिफिकेशन ऑन इट, बट अगेन यही है कि ये चीज़ें सब यही चाह रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई की तरफ जाए। जब ये 2016-17 में आया था जीएसटी, तो यही कोशिश की, मतलब बात हो रही थी कि भाई सिंपल होगा आगे, राइट, और कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, बट उस तरफ वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ कि सिर्फ 2 स्लैब रहें या 3 स्लैब रहें, मतलब मल्टीपल स्लैब कम हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो होता हुआ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है, राइट। बाकी यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जीएसटी जो है 18% ही रखा है, लेकिन अगर वन इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल है सेल हुआ है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोली हैं। बाकी कुछ कुछ और फैक्टर्स थे, लाइक जीन थेरेपी पे एग्जम्पशन दिया है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के अंडर लाना है या नहीं लाना, उसके ऊपर भी डिफर हुआ है। वो भी काफ़ी सारे स्टेट्स ने मतलब दे सेड कि नहीं, ये अभी हमारे लिए सही नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स बेसिकली वहाँ पर रहे। आगे जो इस वीक ऑफ कोर्स थोड़े से एक हॉलीडेज हैं, राइट, तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब मेजर मार्केट जो हैं वो 25 को तो बंद रहेंगी, और 24 को भी मोस्ट ऑफ द मार्केट जो हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डे रहता है उनका। तो इसीलिए ये जो डे, ये इंडिया में भी आई एम श्योर 25 को बंद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बार थोड़ा सा एक ट्रंकेटेड वीक एक्सपेक्टेड है फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव। जब से ये कोविड मतलब अपना इंटरेस्ट रेट का चीज़ हुई है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अगेन एफआईआईज़ की सेलिंग स्टार्ट हो गई है, बिकॉज यूएस डॉलर बढ़ गया है, 107 के आसपास का डॉलर इंडेक्स चला गया है, राइट। और फिर अगेन जीसेक, राइट, 10 ईयर जीसेक 4.5 क्रॉस कर गई है। तो वो सब फैक्टर्स की वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की फिर से सेलिंग शुरू हो गई है, जो कि थोड़ा पॉजिटिव रहा। अगर हम देखें नवंबर एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तो थोड़ा सा ये था कि शायद मार्केट, और रिकवरी आई भी थोड़ी मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में, राइट। और अभी एक्सपेक्टेड था कि भाई अब आगे थोड़ा सा बेटर रहेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल बी बैक, थोड़ा पॉजिटिव रहेगी मार्केट। बट अगेन बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, अगेन डॉलर प्राइस, अगेन 10 ईयर जीसेक एंड ये इंटरेस्ट रेट्स के चक्कर में फिर से आई थिंक वो थोड़ा ब्रेक लगा है। और लेट्स सी, मतलब क्या ये एक्सपेक्ट आगे भी ऐसा ही रहता है, लगता तो है विद 4.5 प्लस 10 ईयर जीसेक कि आगे भी थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव रहेगा, मतलब सेलिंग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी, मगर एज आई सेड थिंग्स कैन चेंज वेरी वेरी फास्ट एज वेल, राइट। सो दैट इज ऑल ऑन, सॉरी, दैट इज ऑल ऑन द मेजरली इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़। मंडे को आज जो है सेंसेक्स का रीजिग, जो कि मेन एक चेंज होना था, जोमैटो इज कमिंग एंड जेएसडब्ल्यू स्टील इज गोइंग आउट, राइट। तो ये पहले भी पता था अपने को, लेकिन आज वो लागू होगा, मतलब आज से वो चेंज लाइव होगा बेसिकली। तो एक्सपेक्टेड है कि भाई जोमैटो में ऑलमोस्ट मतलब 4,000 करोड़ प्लस का इनफ्लो आना चाहिए, और जेएसडब्ल्यू स्टील से ऑलमोस्ट 2 से 2,500 करोड़, 2,000 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो जो है वो एक्सपेक्टेड है, राइट। तो अगेन जोमैटो नाउ विल बी ए सेंसेक्स कंपनी, राइट। तो हाउ बिग इट हैज़ बिकम, राइट, देखते देखते आप देखो मतलब कितनी नई कंपनी है, एंड और कहाँ से कहाँ वो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज इंडिया के वो पहुँच गई है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक और बात करें तो वेदांता की डी मर्जर जो है उसमें एक थोड़ा चेंज किया है उन्होंने। तो वेदांता वॉज प्लानिंग टू डी मर्ज इंटू 6 पब्लिकली लिस्टेड एंटिटी, जो कि सितंबर मतलब 2023 में इन्होंने अनाउंस किया था। तो उन्होंने कहा था कि भाई वेदांता एल्यूमिनियम अलग हो जाएगी, वेदांता ऑयल एंड गैस अलग हो जाएगी, वेदांता पावर अलग हो जाएगी, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल अलग हो जाएगी, वेदांता बेस मेटल अलग हो जाएगी, और वेदांता लिमिटेड अलग हो जाएगी, और हिंदुस्तान जिंक जो है वेदांता लिमिटेड का पार्ट होगा, और उनका जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो प्लान है वो भी वेदांता लिमिटेड में रहेगा। अब दे आर सेइंग दैट वेदांता बेस मेटल भी वेदांता लिमिटेड में ही रहेगा, बिकॉज ऑफ मतलब उन्होंने कहा है कि हमें डेट एलोकेशन थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है, और ओवरऑल वैल्यू अनलॉकिंग थोड़ा डिले करना चाहते हैं हम इसमें,
राइट। तो बेस मेटल का भी आई थिंक डीमर्जर उन्होंने थोड़ा सा उसको डिले किया है, बाकी दे आर प्लानिंग टू डीमर्ज, राइट। तो एक तो ये न्यूज़ थी। बाकी एनएचपीसी, राइट, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, राइट, तो अगेन पीएसयू कंपनी है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में, 7 गीगावाट के हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं इनके पास, और ऑलमोस्ट 9 गीगावाट के अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट। तो काफ़ी बड़ा एक हाइड्रो पावर प्लेयर है। वो भी जो है अब सोलर में जा रहा है। देखो एनटीपीसी भी सोलर में जा रहा है। पावर ग्रिड आई थिंक, राइट, वो तो ट्रांसमिशन कंपनी है, वो भी थोड़ी जनरेशन में जा रही है। एंड एनएचपीसी जो कि हाइड्रो पावर, अगेन वो थर्मल पावर है, एनटीपीसी ये हाइड्रो पावर है, दे आर ऑल्सो गोइंग इनटू अ सोलर प्रोजेक्ट। तो इन्होंने दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 5,500 करोड़ रुपीज इन सेटिंग अप ए 1 गीगावाट, मतलब 1,000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन बिहार, राइट। तो उन्होंने ये फॉर्मुलाइज किया है, एक एमओयू किया है बिहार गवर्नमेंट के साथ, और ये 1.5 से 2 साल में दे आर प्लानिंग टू डू, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि बहुत सारी जो पीएसयूज हैं जो कि पुरानी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई थी, जैसे एनटीपीसी और एचएसपीसी, वो सब भी सोलर, तो सोलर पे काफ़ी क्लियर फोकस एक जो है एटलीस्ट गवर्नमेंट का नजर आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री की न्यूज़ थी। रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ एक्वायर्ड, जो उनकी एक सब्सिडरी है रिलायंस डिजिटल हेल्थ, उन्होंने 45% स्टेक ले लिया है हेल्थ अलायंस ग्रुप में, $10 मिलियन का, राइट। तो $10 मिलियन मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट लाइक या 90 करोड़ रुपीज़ के आसपास, राइट। तो ये एक डेवलप वर्चुअल डायग्नोस्टिक एंड केयर प्लेटफॉर्म डेवलप करने की बेसिकली प्लान कर रहे हैं फॉर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ के लिए, राइट। ये एक जो है यूएस बेस्ड हेल्थ केयर कंपनी है, 2023 में ही बनी है, कोई पुरानी कंपनी नहीं है। मेजरली अंडर सर्व्ड हेल्थ केयर कम्युनिटीज़ के लिए, अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ के लिए दे मेक वर्चुअल डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स या वर्चुअल डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस, तो उसको उन्होंने वहाँ पर एक्वायर किया है। एक बड़ी न्यूज़ थी अल्ट्राटेक के लिए कि नाउ सीसीआई हैज़ अप्रूव्ड, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कि देयर एक्विजिशन ऑफ इंडिया सीमेंट्स, राइट। तो 32.7% स्टेक जो है वो इंडिया सीमेंट्स में दे आर प्लानिंग टू बाय, एंड ऑफ कोर्स एक ओपन ऑफर करेंगे फॉर एडिशनल 26% स्टेक एज वेल। तो ये काफ़ी इनके लिए अच्छा रहेगा। इंडिया सीमेंट की जो टोटल कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 14 मेट्रिक MTPA है, राइट। और अल्ट्राटेक जो है वो 154 MTPA है, और उनको 200 MTPA का उनका टारगेट है। तो काफ़ी मतलब कंपटीशन चल रहा है अंबुजा और अल्ट्राटेक में, राइट। ऑब्वियसली अंबुजा इज ऑल्सो एक्वायरिंग लॉट ऑफ कंपनीज एंड दे आर ऑल्सो एडिंग लॉट ऑफ कैपेसिटी, एंड सेम विद अल्ट्राटेक। फोर्टिस हेल्थ केयर जो है उन्होंने कहा है कि AGILUS एजिलस डायग्नोस्टिक करके कंपनी है, उसमें दे आर प्लानिंग टू एक्वायर 7.6% स्टेक फॉर 429 करोड़ रुपीज। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ एजिलस डायग्नोस्टिक, दे आर द बिगेस्ट मतलब डायग्नोस्टिक प्लेयर इन इंडिया, डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्लेयर इन इंडिया। उनके 400 प्लस लेबोरेटरीज हैं, 4,000 कस्टमर टच पॉइंट है, राइट। और 532 डिस्ट्रिक्ट में और 30 से ज़्यादा स्टेट्स में है इंडिया के, मतलब ऑलमोस्ट सभी में है, और यूनियन टेरिटरी 30 से ज़्यादा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी मिला के, राइट। और तो ये है कि ये 7.6% अभी स्टेक लिया है, बट दे विल एक्वायर बाद में, जो बॉर्डर प्लान है वो 31% तक का स्टेक दे आर प्लानिंग टू एक्वायर इन दिस, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग है फ्रॉम फोर्टिस पर्सपेक्टिव। अपना डायग्नोस्टिक डिवीजन जो है दे आर प्लानिंग टू इवन मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डील साइन की है विद L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो फॉर 7,629 करोड़, 7,629 करोड़ रुपीस की 100 मोर K9 वज्र आर्टिलरी गन्स जो है वो बनाने की बात करी है। ये चीज़ जो फरवरी 2021 में ऑलरेडी L&T ने 100 इनको ऑलरेडी दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब आर्मी को, एंड 100 मोर आर बीइंग बेसिकली 100 मोर का जो है वो ऑर्डर इनको दिया गया है, राइट। तो अगेन मेक इन इंडिया के ऊपर और परचेज फ्रॉम इंडिया फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री, ये काफ़ी बड़ा उनके लिए ऑर्डर रहेगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन जो कि अगेन एक रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस न्यू एनर्जी की कंपनी है, आई थिंक 35-40% स्टेक है उनका कुछ इसमें, राइट। EPC कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेजरली फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, राइट, वो मेजरली करते हैं। तो उनको एक 1,200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है गुजरात से, राइट, फॉर EPC, जिसमें से डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन, कंपोनेंट जो है वो करेंगे फॉर द ओवरऑल सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इन गुजरात। तो ये भी उनको एक प्रोजेक्ट मिला है, राइट। तो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज
स्टॉक स्पेसिफिक की भी बात हो गई है। अब हम क्विकली बात करेंगे आज के नॉलेज सेक्शन की। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे मिला था ऑन एक्स, रितेश जैन जी हैं एक, मतलब एक उनको फॉलो करता हूँ मैं, उन्होंने शेयर किया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। अजय श्रीवास्तव जी का आर्टिकल है। अगेन ये टेबल मेजरली बीच में, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी इट, बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया की ट्रेड बास्केट कैसे चेंज हो रही है। अगेन दिस गिव्स क्यूज फॉर आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एज वेल, राइट, कि भाई इंडिया कि कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ इंपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, लाइक लास्ट 10 साल में, 20 साल में हम कैसे चेंज हो रहे हैं, राइट, एंड वी आर चेंजिंग अ लॉट, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग उस चीज़ के हिसाब से कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या क्या चेंज कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो आप कि हम 2004 में ऑलमोस्ट 12% हमारा जो पैसा था, मतलब हम एक्सपोर्ट करते थे 12% एग्रीकल्चर, मीट एंड प्रोसेस फूड को एक्सपोर्ट करते थे, अब 11 है। तो मतलब वो बराबर बराबर सा ही रहा है। तो मतलब ऑब्वियसली जो ग्रोथ हुई है, मतलब पहले तो यहाँ भी देखो कि $63.8 बिलियन का हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे 2004 में, अब $437 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स जो है हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो अगर किसी ने परसेंटेज मेंटेन किया है तो इसका मतलब वो 7 टाइम्स बढ़ा है। तो एक तो ये चीज़ समझो आप, राइट। फिर जो चीज़ उस पर शेयर अगर किसी का और बढ़ा है तो वो और भी अच्छी चीज़ है। अब देखो पेट्रोलियम, हम सिर्फ 9% एक्सपोर्ट करते थे, अब हम 21% हमारी जो बास्केट है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम रिफाइन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। और ये 2014 से 2024 में चेंज नहीं हुआ है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि ये रिसेंटली भाई रशिया का ऑयल लेके रीबैच करके हम जो बेच रहे हैं, रिफाइन करके बेच रहे हैं, उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। हमने 2004 से 14 में ही मतलब पेट्रोलियम और मिनरल्स और कोल जो है वो बहुत ज़बरदस्त हमारा ग्रोथ हुआ है फ्रॉम एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव। केमिकल फार्मा बहुत ज़बरदस्त, देखो 10.4% से 13.4, 2014 से 2024 में अच्छा खासा ग्रोथ भी है। तो केमिकल एक्सपोर्ट बढ़ा है, फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ा है, राइट, इंडिया से। प्लास्टिक हैज़ गॉन डाउन, 2.1% था 1.7। तो अगेन मतलब फोकस कैसा कर रहे हो ना, किस क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है, मैं किस कंपनी, वो क्या कर रहा है। टेक्सटाइल क्लोथिंग 21% था वो बास्केट, अब 8% पे रह गया है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, राइट, कि भाई टेक्सटाइल और क्लोथिंग जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुआ है हमारा 21% का बास्केट से। डायमंड गोल्ड एंड प्रोडक्ट अगेन कम, देखो 16.9 से 7.5% की बास्केट रह गई है बस, राइट। तो आप समझो, तो मार्केट बड़ी है, आई एम श्योर वैल्यू बड़ी होगी अभी भी, लेकिन वो कम होगा। प्रोडक्शन ऑफ आयरन, स्टील एंड बेस मेटल 8.8 से बराबर बराबर है। मशीनरी कंप्यूटर 3.9 से 6.9, राइट। तो मशीनरी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है हमने, कंप्यूटर्स भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3.9 से 6.9। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स 3 से 7.9, टेलीकॉम स्मार्टफोन्स वगैरह 3। अब वो देखो आप 2004 से 2024 से 14, 3 से 3.3 था, 3.3 से 7.9 कब हुआ है, लास्ट 10 साल में। तो बहुत फोकस गवर्नमेंट का क्लियरली दिख रहा है इन सब चीज़ों पे। ऑटोमोबाइल पार्ट अगेन 2.7 से 4.1, 4.1 से 4.8। फिर बाकी कैटेगरीज है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब इंपोर्ट देखते हैं, इंपोर्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। एग्रीकल्चर इंपोर्ट कम हुआ है 5.2 से 4.7, राइट। 2014 से 424 में बढ़ा है एक्चुअली। पेट्रोलियम 30% से 33, 30 से 42 चला गया था 2014 में, अब 33 हो गया है। अगेन आई थिंक इसका थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा जो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो 33 है। लेकिन अभी भी 34% इम्पोर्ट हम ऑयल का करते हैं, मतलब हमारा टोटल इंपोर्ट जो हो रहा है उसमें से 1/3 तो ऑयल इंपोर्ट है। तो इसीलिए ऑयल के प्राइसेस इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, राइट। और केमिकल फार्मा का इंपोर्ट अब बढ़ रहा है, देखो 8.7 से 9 तो हम अच्छा खासा इंपोर्ट भी कर रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। प्लास्टिक 1.6 से 3.2 वो इंपोर्ट बढ़ गया है। टेक्सटाइल वो कम हो गया है, इंपोर्ट भी कम हो गया, एक्सपोर्ट भी कम हो गया है, तो 2.6 से 1.3। डायमंड 18.1 से 11.6, तो हम काफ़ी सारा, मतलब यहाँ पर सूरत वगैरह में जैसे डायमंड की पॉलिशिंग होती थी तो इंपोर्ट भी होता था और एक्सपोर्ट भी होता था। तो अब वो इंपोर्ट भी कम हो गया, एक्सपोर्ट भी कम हो गया, राइट। प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड सब ये देखो आप। बाकी मशीनरी कंप्यूटर और ये का इंपोर्ट जो है वो 6.8 कम हुआ, फिर बढ़ गया है अभी इंपोर्ट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टेलीफोन स्मार्टफोन्स वो बढ़ा है, देखो 8.4 से 11.7, तो इंपोर्ट हो रहा है और फिर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ऑटोमोबाइल 0.7 से 1.1, तो एक्सपोर्ट, ऑटोमोबाइल में एक्सपोर्ट अच्छा है, राइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट है, और हम इंपोर्ट भी बहुत कम करते हैं, राइट। और बाकी सब जो है ये है, तो दिस इज हाउ इट इज़। और हम इंपोर्ट देखो $78 बिलियन का इंपोर्ट करते थे, अब 678, तो हमारी इंपोर्ट बास्केट बहुत बढ़ गई है, राइट। अगेन वो 9 टाइम्स बढ़ी है, जबकि एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बढ़ा है, राइट। मतलब
हाँ, ये 8 टाइम्स बढ़ी है, वो 7 टाइम्स बढ़ा है, तो मतलब इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुई है अगर हम 20 साल में देखें तो। अगेन ये सारी चीज़ें दिख रही है, देखो मशीनरी कंप्यूटर्स में हमारा शेयर बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल में शेयर बढ़ रहा है, राइट, और वो भी देखेंगे वही सेक्टर्स ग्रो भी किए हैं अच्छा खासा, राइट। तो ये भी चीज़ आप देखो, केमिकल फार्मा का शेयर बढ़ा है तो वो बहुत अच्छा किया है सेक्टर अगर हम लास्ट 10-20 साल में देखें तो, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये काफ़ी सारी कुछ कुछ ट्रेंड्स ये इंटरेस्टिंग दिखते हैं। अगेन फ्यूचर किसी को पता नहीं है, लेकिन ये दिस जस्ट शोज कि वे हाउ द ओवरऑल शेयर ट्रेड बास्केट जैसे उन्होंने बोला है वो इंडिया की चेंज हो रही है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, राइट, चाइना का है, अभी टैरिफ्स लगेंगे, ये सब अगर ट्रम्प के जो बात हो रही है तो वो सब फैक्टर्स में भी ये सारी चीज़ें आगे भी हमारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, राइट। बट अगेन दिस इज गुड टू नो कि वेयर वी आर इम्पोर्टिंग, वट आर वी एक्सपोर्टिंग, how things are changing in last 20 years, so that I think is very very interesting to note. So that is all I have today. हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों, ठीक है। आज मंडे है तो आपका सोमवार बहुत शुभ रहे, आज का पूरा आगे का वीक बहुत अच्छा रहे, इसी कामना के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूँ। हैव ए ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।